हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के स्टेजेस। फर्स्टली देखो, इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। तुम्हें पता है कि 1991 से पहले तक हमारा लगभग जो ट्रेड होता था ना, वो डोमेस्टिक लेवल पर होता था। लेकिन 1991 के अंदर जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उस टाइम जब इकोनॉमिस्ट थे, तो वो एक एलपीजी पॉलिसी को लेकर आए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। यानी अब हमारा ट्रेड है ना, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल तक नहीं हो गया था, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना। ठीक है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना। अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस रिफर टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। ठीक है, जब हम जो गुड्स है, सर्विस है और कैपिटल्स है या नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, उसको ग्लोबली लेवल पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस को हम ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब इसके क्या स्टेजेस होते हैं, तो आपकी बुक में ये थोड़ा अच्छे से नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दी। तो स्टेजेस क्या होती है इंटरनेशनल बिजनेस की। तो फर्स्ट आता है डोमेस्टिक कंपनी, सेकेंड स्टेजेस आती है इंटरनेशनल कंपनी, थर्ड आती है मल्टीनेशनल कंपनी, फोर्थ आती है ग्लोबल कंपनी एंड फिफ्थ आती है ट्रांसनेशनल कंपनी। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके ऑपरेशन, मिशन और विज़न तीनों ही उसकी जो नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री तक लिमिटेड होते हैं। यानी जो डोमेस्टिक कंपनी होती है ना, वो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं करती है। ये सिर्फ क्या होती है, डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेड करती है। हमारे आसपास बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनी आपको देखने को मिलेगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं पतंजलि। एट दैट टाइम जो पतंजलि कंपनी है, वो करंटली इट्स मेजर ऑपरेशन, मेनली वो अपने ऑपरेशंस है ना, वो इंडिया में ही कर रही है। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, जो क्या करती है, जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करती, जो मेनली क्या करती है, अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही बिजनेस करती है। यानी जिसके ऑपरेशन, मिशन सिर्फ नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री तक लिमिटेड होती है। जो मेनली फोकस करती है किस पर, डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी पर, डोमेस्टिक सप्लायर पर और डोमेस्टिक कस्टमर पर। ठीक है, यानी इसका जो फोकस होता है सिर्फ अपने डोमेस्टिक बिजनेस पर होता है, ना कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के बारे में ये नहीं सोचती है। सेकंड आता है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है। एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी का ही जो डोमेस्टिक कंपनी का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या होती है, बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी ही होती है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भी सेल करती है। अपने प्रोडक्ट के इंटरनेशनलाइजेशंस के लिए ये अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर भी सेल करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंपनी। इसके ये अपने जो पीपल है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी, इनका यूज़ करके फॉरेन कंट्री में भी अपनी जगह बना लेती है। ठीक है, अपने मार्केटिंग मिक्स है उसमें भी अपडेट करती रहते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, तो इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है, मेनली जो डोमेस्टिक कंपनी ही होती है, लेकिन ये क्या करती है, अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के बारे में सोचती है, और एक्सपेंड करने के लिए ये क्या करती है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया फर्म्स एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, जूट, स्पाइसेस, नट्स, राइस ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। तो ये कौन सी कंपनी होती है, आपकी इंटरनेशनल कंपनी। ठीक है, और अपने मार्केटिंग मिक्स में भी ये कंटिन्यूटी के अंदर अपडेट है वो करती रहती है। नेक्स्ट आता है मल्टीनेशनल कंपनी। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो क्या करती है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के अंदर अडोप्ट हो जाती है। अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उनकी, कई बार क्या हो जाती है, फेल हो जाती है एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को न्यू कंट्री, क्योंकि उनके प्रोडक्ट है ना, वो न्यू कंट्री में अडोप्ट नहीं किए जाते। कई बार क्या होता है, जो इंटरनेशनल कंपनी होती है ना, वो अपनी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी के अंदर फेल हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि मान लो उनका प्रोडक्ट है वो नई कंट्री के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वो जो न्यू कंट्री है, या मान लो कोई भी दूसरी कंट्री है, मान लो इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, वो
वो मान लो जापान की कंपनी में किसी भी कंपनी के अंदर जा रहा है, मान लो वहाँ के लोग उसको अडोप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, अपने जो ब्रांचेज है, अपने ऑफिस है, क्या करती है, वो वहीं एस्टेब्लिश कर लेती है ताकि उस कंट्री के जो कल्चर्स है, लॉयल्टी है, उसका वह बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपने जो ब्रांचेज, अपने ऑफिसेस क्या करती है, वहीं एस्टेब्लिश कर लेती है ताकि वहाँ के लोगों का कल्चर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सके। उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। जैसे एमसी डोनाल्ड है या टीसीएस है, विप्रो है, ये सारी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया में जैसे टीसीएस है, विप्रो है, ये सारी क्या है, इंडिया के अंदर टीसीएस, विप्रो, ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। देन आता है आपका ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या होती है, ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होती है जो ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करती है, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करती है। ये क्या करती है, होम कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करती है, होम कंट्री में प्रोडक्शन करती है, लेकिन जो सेल्स है ना, वो क्या करती है, ग्लोबली बेस पर करती है। प्रोडक्शन होम कंट्री में कर रही है, लेकिन जो सेल्स है वो क्या कर रही है, पूरे ग्लोबल लेवल पर कर रही है, ठीक है। लाइक गूगल, ये भी जो ग्लोबल कंपनी में ही आती है आपकी, लाइक गूगल कंपनी होगी, फेसबुक होगी, आईबीएम होगी, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रोड्यूस करके लोकली डोमेस्टिक कंपनी में सेल करती है, ठीक है। होम कंट्री में प्रोड्यूस करके, होम कंट्री में प्रोडक्शन करती है और उसको ग्लोबली सेल करती है, और ग्लोबली प्रोड्यूस करके लोकल डोमेस्टिक कंपनी में सेल करती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। तो डोमेस्टिक कॉरपोरेशन ए कंपनी डेट कंडक्ट इट अफेयर इन होम कंट्री, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, ये कट कर लेना, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ग्लोबल कंपनी क्या होती है, जो सिर्फ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करती है, ये जो लाइन है ये डोमेस्टिक कंपनी की है, ठीक है। देन आता है आपका ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है, ट्रांसलेशनल कंपनी है वो क्या करती है, प्रोडक्ट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड करती है, ठीक है। ट्रांसनेशनल कंपनीज है वो क्या करती है, जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो वर्ल्ड वाइड करती है। दीज कंपनी अचीव बोथ ग्लोबल एफिशिएंसी एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिवनेस। ये दोनों अचीव कर लेती है, अपनी ग्लोबल एफिशिएंसी भी लोकल लेवल पर। मतलब क्या होता है, ये कंपनी क्या करती है कि लोकल लेवल पर भी इंटरेस्ट है वो गेन कर लेती है। ट्रांसनेशनल कंपनी डू नॉट हैव एनी सब्सिडायरी, इसकी कोई सब्सिडायरी नहीं होती, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेट करती है। ट्रांसनेशनल कंपनीज आर टू गेन मोर इंटरेस्ट इन लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के अंदर ये क्या करती है, इंटरेस्ट गेन कर लेती है, और अपने उसी सिस्टम को फिर वो मेंटेन करती है, और उसको ग्लोबली, उस प्रोडक्ट को ग्लोबली आधार पर भी क्या करती है, उसको सेल करती है। लाइक पेप्सी है, कोको कोला है, ये क्या है, ट्रांसनेशनल कंपनीज होती है, ठीक है। मतलब अपने प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या करती है, वर्ल्ड वाइड करती है, ठीक है। लगभग ग्लोबल कंपनी से ही मिलती जुलती होती है, जैसे ग्लोबल कंपनी होती है ऐसे ही मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ट्रांसनेशनल कंपनी होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, थैंक यू।